तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मेरे चैनल पे आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे, अलग-अलग थीम से रिलेटेड मिलेंगे और ये वीडियो भी कहीं न कहीं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाला है और आने वाले 2-3 वीडियो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होंगे क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होंगे, वो उन टॉपिक पे मैं बनाऊँगा जिसमें एफआईआईज़ की बाइंग होती हुई दिख रही है। इवन अगर आप ग्लोबल मार्केट में देखोगे तो नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, इंडियन मार्केट देखोगे तो लगातार एफआईआईज़ की सेलिंग देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्टॉक हैं, जहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन की यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो आएँगे उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ ही साथ कुछ कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, उनको भी मैं कवर करूँगा और बहुत से टॉपिक हैं जो पेंडिंग पड़े हुए थे और इस चैनल पे हमने शुरुआत करी दी है, तो सब कुछ हम पॉइंट टू पॉइंट कवर करने वाले हैं। आपका जो सपोर्ट है वो लाइक के बेसिस पे आप मुझे दीजिएगा, कमेंट करिएगा जिससे वीडियो और सर्कुलेट होगा और लोगों तक पहुँचेगा। जब तक हम सब यूट्यूब में हैं तो कहीं न कहीं हम एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे। अगर हम बात करें 2 कंपनी की जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही हैं, डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते लेकिन इनडायरेक्टली कहीं न कहीं इनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं एलपीजी की, सीएनजी की और ग्रीन हाइड्रोजन की, तो कहीं न कहीं दोस्तों आइनॉक्स इंडिया इसका काम बहुत ही ज़्यादा हमें अलग लेवल पे देखने को मिलता है। जिन लोगों को कंपनी के बिज़नेस के बारे में नहीं पता है तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये प्राइस देख कर के कभी मत जाना, मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ, अगर हम बात करते हैं कंपनी जब से आई है, नई कंपनी है, कोई बहुत ज़्यादा आपको करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट में बहुत सी कंपनियाँ आती हैं और ढेर हो जाती हैं। लेकिन ये कंपनी है जो बहुत ज़्यादा आपको करेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है इतने नेगेटिव सेंटिमेंट्स में होने के बावजूद भी। अगर आप देखोगे 10,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और बिज़नेस वाइज़ देखते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया अलग-अलग एलपीजी, सीएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन और बहुत सी अलग-अलग गैसें होते हैं। वो कहाँ पर एक क्रियोजेनिक टैंक होता है, वहाँ पे रखा जाता है जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह उनको लेके जाया जा सके। अब जो गैसेज़ होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाएगा? या ट्रेन के थ्रू ले जाया जाएगा या तो शिप के थ्रू लेके जाया जाएगा। तो जो क्रियोजेनिक टैंक होते हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए इनके जो कस्टमर होते हैं वो इंडिया के साथ में बाहर की कंट्रियों में भी देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों ये सब चीज़ें मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ। मुझे स्टॉक की और बिज़नेस के बारे में काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही पता है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। और देखिए ऐसे क्या साइंटिफिक 6.8% का काम है। एलएनजी देखोगे 27.5 है। अब एलएनजी लिखा है मतलब कंपनी एलएनजी बनाती नहीं है। एलएनजी से रिलेटेड कंपनी क्रियोजेनिक टैंक बनाती है। इंडस्ट्रियल गैसेज़ में देखोगे क्रियोजेनिक टैंक यूज़ होता है। अदर्स देखोगे 2.67 है। उसके अलावा देखो इनका जो बिज़नेस है कोरिया, यूएसए, अदर्स, इंडिया में देखोगे 43.6% है। कोरिया में 7.2, यूएसए में देखोगे 13.6। इवन अगर आप देखोगे यूएसए की बहुत सी टीम आती है जो ड्यू डिलिजेंस करती है, इनके जो प्लांट होते हैं वहाँ विज़िट करती है। आप यहाँ देखोगे बहुत ही शानदार तरीके से इनका बिज़नेस देखने को मिलता है। अब इनका जैसे कि मैं आपको शॉर्ट में दिखा दूँ, देखिए पर्टिकुलरली होता है जैसे रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग ये लोग क्रियोजेनिक टैंक बना देते हैं। हर तरह का सॉल्यूशन देखने को मिलता है। अभी इसका वैल्यूएशन देखेंगे तो लगभग 52 के पीई में कंपनी देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ की है, तो बहुत माइक्रो कैप, नैनो कैप कंपनी नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत शानदार है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को लगातार बना के रखा है। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी अच्छे हैं, लगभग 5% 7% देखने को मिल रहे हैं, जिसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखोगे अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ा रहे हैं। पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 12% की देखने को मिल जाती है। और मार्केट में जो सिचुएशन है, बहुत लोग डरे हुए भी हैं कि मार्केट में क्या किया जाए, स्टेबल रहा जाए, बेचा जाए या तो हमें सेल कर देना चाहिए, बाई कर देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कौन-सी कंपनियाँ हैं या हमें बने रहना चाहिए या इन सब कंपनियों को अपने वॉच लिस्ट रखनी चाहिए? रिज़र्व देखोगे कंपनी के तो 500 करोड़ थे, 600, 700 करोड़ तक जाते हुए दिख रहे हैं। बोरिंग की बात करेंगे तो सिर्फ 97 करोड़ की बोरिंग है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग देखोगे कोई भी नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरिंग देखोगे तो 87 करोड़ की देखने को मिल जाती है। इवन अगर देखिए सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं 650 करोड़, फिर 900, 1100, 1170 हो गई यहाँ पर। नेट प्रॉफिट की बात भी करेंगे तो 193, 97 देखो 196, 195 भी मतलब इसके आस-पास देखने मिल रहा थी। अभी तक का जो प्रॉफिट है आप देखोगे 195 देखने मिल रहा है। अब ईपीएस देखोगे तो यहाँ पर ईपीएस भी कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं। 14 लगभग 17, 21 पहले देखोगे 107 तक गया और शुरुआत देखो ज़्यादा था लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा नहीं था। लेकिन अभी देखोगे नेट प्रॉफिट भी अच्छा और ईपीएस भी सुधरते हुए दिख रहा है। बाकी अगर हम बात करें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की, कंपनी के भविष्य में विज़न क्या है, ये तो बहुत क्लियर देखने को मिल जाता है। तो ये सब नई कंपनियाँ हैं, भविष्य में कैसा करती हैं इतना इंपॉर्टेंट होगा। मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी रॉकेट बन जाएगी, आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे देगी, बिल्कुल भी कोई कमिटमेंट नहीं है। अगर आपको लगता है कि कंपनी बेकार है, आप तुरंत इसको अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कंपनी अच्छा है, आपको कन्विक्शन आ रही है, बिज़नेस के बारे में पढ़ना चाहिए, तो ज़रूर मैं ये वीडियो आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। फिर दोस्तों बात करें नेक्स्ट कंपनी की, वो है दीप इंडस्ट्रीज़। ये कंपनी लगभग आप देखोगे ना बहुत ही ज़्यादा छोटे लेवल पे थी। अब हम पिछले चैनल पे देखोगे तो हमने डिस्कस 94, 99 के प्राइस में थी, अगर आप यहाँ देखोगे और 99 के प्राइस से ये कंपनी हमें कहाँ जाती हुई दिख रही है। तो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या अभी इसमें अपॉर्चुनिटी है? तो अपॉर्चुनिटी किस तरह से देखी जाती है? देखिए पहली बात है कि कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग कंपनी बहुत छोटी है, 3,000 करोड़ की है।
साथ ही साथ में कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी कंप्रेस करती है, नेचुरल गैसेस में कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है। और नेचुरल गैसेस जो हैं वो भविष्य है ना, सीएनजी आप देखोगे, एलपीजी है, ये सब तो रिक्वायरमेंट है, तो इसमें कंपनी का कामकाज है और ग्रोथ का पोटेंशियल भी है। 565 के प्राइस में बहुत महंगी भी नहीं है, 2600 आप देखोगे यहाँ पर, तो इसे रिटर्न भी बना के दिए हुए हैं। हाँ, मैं आपको बता दूँ, मैं एक ऐप भी बना रहा हूँ, ऐप में आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको डिस्कस नहीं कर पाता चैनल के थ्रू, तो अपने ऐप में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक। तो आप लोग का सपोर्ट मेरे साथ रहेगा तो ज़रूर वो ऐप बनने के बाद मैं आपको शेयर करूँगा। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना। व्हाट्सएप चैनल पे मैं सब कुछ पर्सनली और बहुत चीज़ें होती हैं मैं शेयर करता रहता हूँ। ऐसा कोई मैं आपको रिकमेंडेशन और ये पिकिंग कॉल नहीं देता हूँ। उसमें सिर्फ और शेयर करता हूँ मार्केट की जो न्यूज़ होती है और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट आते हैं मैं शेयर करता हूँ। जो पर्सनल अपडेट होते हैं मैं वो भी शेयर करता हूँ। तो व्हाट्सएप चैनल आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है आपके लिए। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और जो मेरा पुराना चैनल था उसमें और अभी तक में जितने भी वीडियोज़ हैं मेरे, सब आपको मेरे फेसबुक चैनल मिल जाएँगे। तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ऑयल एंड गैस सर्विसेज बिजनेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डिटेल थोड़ा बहुत आपको देखना हो तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि कंपनी क्या करती है, ऑयल एंड गैस फील्ड में सर्विसेज में काम है। अब यहाँ देखोगे तो कंपनी प्रोवाइड करती है एयर एंड गैस कंप्रेशन सर्विसेज। कंप्रेस देखिए क्या होता है कि कोई भी गैसेस होती हैं वो नेचुरल नहीं होती, उसको कंप्रेस किया जाता है और उसके बाद ही आप देखोगे तो वो नेचुरल गैसेस के ऊपर हमें हो पाती हैं इसमें। आप देखो गैस डिहाइड्रेशन सर्विसेज होती हैं और ड्रिलिंग एंड वर्कर सर्विसेज होती हैं, ये सब चीज़ें देखने मिलती हैं। अब आप देखो कोई पाइपलाइन के थ्रू गैस पहुंचाई जाती है, वो कंप्रेस करने के बाद ही होता है। आप क्रियोजेनिक टैंक की बात कर रहे थे, अब क्रियोजेनिक टैंक में जो गैसेस भरी जाती हैं वो कंप्रेस करने के बाद ही भरी जाती हैं। ऐसे नहीं होता कि नेचुरल गैसेस होती हैं उसको डायरेक्टली हमें कहीं भी क्रियोजेनिक टैंक में डाल दिया। तो एक जगह से दूसरी जगह पाइप के थ्रू अगर गैस पहुँचाना है तो उसको कंप्रेस करना ही पड़ेगा। तो उसी से रिलेटेड कंपनी का कामकाज है और इसी वजह से इसमें लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी जब बात कर रहे थे स्टॉक पी की, तो लगभग 26 के पी में तो बहुत वैल्यू भी इसके हम बढ़ी हुई दिख नहीं रही है। वैल्यूएशन भी बहुत शानदार है। अभी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड पे मत जाओ, ये बहुत अच्छे देखने को मिले नहीं, भविष्य में अच्छे हो सकते हैं। बाकी कॉर्पोरेट एक्शन एक बार हो चुका है, फेस वैल्यू इसका 5 है। प्रमोटर होल्डिंग देखोगे वो भी बहुत अच्छी है। अब इसमें आप देखोगे एफआईआईज की होल्डिंग भी देखने को मिल रही है, जिस हिसाब से कंपनी छोटी है। पब्लिक होल्डिंग 34.43 तक देखने को मिल जाएगा। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे बैलेंस शीट में कंपनी के रिजर्व 2 करोड़ से 1000, 1300, 1400, मतलब बहुत ज़बरदस्त में ग्रोथ है। बोरिंग की बात करेंगे तो लगभग 184 करोड़ की बोरिंग भी है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग कितनी है 81, शॉर्ट टर्म बोरिंग कितनी है 103। सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे, देखिए कंपनी की सेल्स 300 करोड़, फिर देखिए 341, 400, 478 जाती हुई दिख रही है। उसके अगेंस्ट में देखोगे नेट प्रॉफिट 2 था, फिर 14 था, 31, 65, 72, 125, अब देखो 145 देखने मिल रहा है। और बहुत टाइम से हम इसको डिस्कस करते आ रहे हैं। भविष्य में पहले देखोगे छोटी थी, अभी और बड़ी हुई है, अब भविष्य में और बड़ी होगी। ये सब ग्रोथ देखने को मिलती रहती है। आपकी क्या व्यूज़ है इन सब स्टॉक को लेकर के, मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों आपका सपोर्ट मेरे साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने मोटिवेशन के साथ मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है, वीडियोज़ डालने स्टार्ट किए हैं, आई होप कि आने वाले टाइम पर आपका मोटिवेशन मिलता रहेगा। और चैनल को आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट करोगे तो वीडियो और सर्कुलेट होगा और लोगों तक पहुंचेगा, तो और लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, कुछ और नहीं चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।